नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको फिवागो 120 सस्पेंशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फिवागो सस्पेंशन है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो फिवागो सस्पेंशन है इसमें पैरासिटामोल पाया गया है। ये एक पीडियाट्रिक ऑरल सस्पेंशन है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसके ईच 5 ml में जो पैरासिटामोल है ये 120 mg पाया गया है और ये आपको स्ट्रॉबेरी एंड वनीला फ्लेवर में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 35 रुपीज़ और ये सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये आपको प्लास्टिक की बोतल में अवेलेबल हो जाएगा और ये 60 ml की पैकिंग में होता है। इसके साथ आपको मेयरिंग कप मिल जाएगा जो कि 15 ml तक होता है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो फिवागो 120 mg ऑरल सस्पेंशन है ये एक अनाल्जेसिक मीन्स पेन रिलीवर एंड एंटीपैरेटिक मीन्स फीवर रिड्यूसर जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, प्रॉपर्टीज से बिलोंग करता है। ये रिलीफ प्रोवाइड करता है ब्लॉकिंग कर सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को एंड पाथवेज को ब्रेन में जो कि सेंड करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन में पेन और फीवर के रिगार्डिंग। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो फिवागो सस्पेंशन है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो फिवागो सस्पेंशन है इसका यूज़ माइल्ड टू मॉडरेट पेन मीन्स किसी पेशेंट को थोड़ी से लेकर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही है तो उसे रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को सिर में दर्द है या फिर उसको माइग्रेन की पेन हो रही है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर नर्व की पेन है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर बच्चों को टूथक है उसके टीथ में दर्द हो रहा है या फिर बच्चों में टीथ आ रहे हैं, उनके दांत आ रहे हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर किसी पेशेंट में सोर थ्रोट है, उसके गले में दर्द है या फिर फीवर हो गया है मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई है, हाई ग्रेड फीवर हो गया है तो उसे भी रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर बच्चों में एब्डोमिनल पेन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है तो उसे भी ये रिड्यूस करता है। या फिर बॉडी एक है मीन्स बॉडी में दर्द हो रहा है या फिर बच्चों को कॉमन कोल्ड है उसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रही है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो फिवागो सस्पेंशन है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है ये पेशेंट की एज, उसके बॉडी वेट और सेक्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज जो फिवागो सस्पेंशन है इसकी जो डोज है ये 2 से लेकर 3 मंथ के बच्चे को 2.5 ml 4 से 6 आवर्स के गैप के साथ दी जा सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर भी मेंशन है कि जो 15 mg है, 15 mg है पर केजी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को डोज दे सकते हैं। अदरवाइज 1 से लेकर 2 साल के बच्चे को जिनका वेट 10 से 12 केजी है 6 से 8 ml दी जा सकती है। 2 से 3 साल के बच्चे को जिनका वेट 12 से 14 केजी है उनको 8 से 9 ml दी जा सकती है। 3 से 4 साल के बच्चे को जिनका वेट 14 से 18 केजी है उसको 9 से 11 ml दी जा सकती है।
4 से 5 साल के बच्चे को 18 से लेकर जिनका 20 केजी वेट है उन्हें 11 से लेकर 13 ml दी जा सकती है। इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है इस मेडिसिन को आप 3 से लेकर 4 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डोज है वो 60 mg दी जा सकती है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इस मेडिसिन को आप 24 आवर्स में डिवाइडेड कर दे सकते हैं। कभी भी बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के 48 आवर के बाद इस मेडिसिन को नहीं देना है। इस मेडिसिन को हमेशा खाना खाने के बाद या फिर छोटे बच्चों को दूध पिलाने के आधा घंटे के बाद ही इस मेडिसिन को रिपीट करना है। कभी भी इस मेडिसिन को खुद से नहीं लेना है, हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन पर ही इस मेडिसिन का यूज़ करें। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंडाइजेशन होना, मीन्स खाना हजम ना होना, स्टमक में पेन होना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना। ज़्यादातर जो फिवागो ऑरल सस्पेंशन है इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ये कॉमनली होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। चलिए और लास्ट में इसके को सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसकी सेफ्टी एडवाइस है सीवियर और एक्टिव लीवर की डिसीज़ में या फिर सीवियर किडनी डिसीज़ में जो फिवागो ऑरल सस्पेंशन है इसको अनसेफ माना गया है। हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही इसकी डोज को एडजस्टमेंट कर ही इसको दिया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को पहले भी इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हुआ था तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अपने डॉक्टर को अपने बच्चे की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री दें कि उसे किसी भी तरह की हार्ट की, लंग्स की या फिर किसी भी तरह का बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। इससे क्या होता है ईजिली जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करने में हेल्प होती है। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से सीवियर लीवर की डैमेज होने और एलर्जिक रिएक्शन आ सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग होना फेस पर, माउथ पे, थ्रोट में और डिफ़िकल्टी होना ब्रीदिंग में, ईचिंग होने लगना, रैशेस होने लगना। ये जो रिएक्शंस हैं ये डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें अगर आपको सीवियर में नज़र आए। इसके ऊपर भी मेंशन है छोटे बच्चों से इस मेडिसिन को दूर रखना है, हमेशा शेक करना है जब भी आपने इस मेडिसिन को अपने बच्चे को देना है। और इसके साथ ही लिखा है कि पैरास्टामोल ओवरडोज में बी इंजरियस टू लीवर, मीन्स आपने हमेशा इसकी जितनी आपको डॉक्टर ने इसकी डोज बताई है उतनी ही देनी है, अदरवाइज ओवरडोज होने से ये लीवर को डैमेज कर सकती है। ओवरऑल जाने तो जो फिवागो सस्पेंशन है इसका यूज़ बच्चों में किसी भी तरह की पेन के लिए, फीवर के लिए यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।